अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आपने अभी तक जो जाना है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब, उसमें से हो गया आपका एक इक्वेटर, जो आपका सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लार्जेस्ट सर्कल का फॉर्म करता है। ये इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा जो दो पॉइंट्स हैं, जो आपका हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि ठीक यहां से 90 डिग्री लेटीट्यूड पे है। लेटीट्यूड क्या हो गया, कोई भी अर्थ के सरफेस पे जो आपका पॉइंट रहेगा वहां से सेंटर, और सेंटर से इक्वेटर का जो आपका एंगुलर डिस्टेंस बनेगा उसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में जो भी होगा नॉर्थ पोल तक का, उसे हम नॉर्थ लेटीट्यूड बोलेंगे, और जो आपका साउथ तक का होगा उसको हम साउदर्न लेटीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फिर आपका हो गया दो सर्कल। ठीक है, जो आपका आर्कटिक सर्कल है, दूसरा हो गया आपका अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट पैरेलल्स पढ़ा है मैंने। ठीक है, इसके ऊपर ये पैरेलल्स ऐसा है जहां पे आपका कुछ जोन है जहां पे सन जो है ओवरहेड होगा, उसके बाद सन ओवरहेड नहीं होता है। इस तरह से ये जो है आपका पैरेलल्स डिवाइड है। ठीक है, ये तो हो गया वेदर चेंज के लिए इंपॉर्टेंट। अब दूसरा जो आपका लाइन इंपॉर्टेंट है वो है आपका लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, हमें किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम मैथ्स में जानते होंगे, जो अगर कोई पॉइंट्स आपको दिया रहेगा प्लेन में, मतलब एक्सिस पे, ठीक है, तो उसे हम, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, मतलब दो हमको परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करे, जिससे हम वो पॉइंट को इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं। ये जो है आपका जो मेन पॉइंट जो है उससे कितना दूर पे है, मेन पॉइंट मतलब सेंटर ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट आपका है। सिमिलरली हम अर्थ पे जब किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो मुझे दो लाइंस चाहिए। एक तो हो गया आपका लेटीट्यूड, जो मुझे पता है, ठीक है, यहां से क्या है, लेकिन क्या हम लेटीट्यूड पे, तो इस पे मान के चलो यहां से लेकर के यहां तक एक लेटीट्यूड मैंने खींचा, मान के चलो 45 डिग्री का लेटीट्यूड है। ठीक है, तो यहां पे तो कोई भी पॉइंट होगा तो वो यहां पे ऑब्जेक्ट रहे, चाहे यहां पे ऑब्जेक्ट रहे, चाहे यहां पे ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है, तो यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा कहीं पे भी, तो उसे तो हम बोलेंगे सीधे 45 डिग्री नॉर्थ पे है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो मुझे एक पॉइंट और चाहिए जो मुझे एग्जैक्टली बताए, जो वो पॉइंट, ये वो पॉइंट जो लेटीट्यूड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और किसी दूसरे डायमेंशन से कितने डिस्टेंस पे है। उस डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला करके पैरेलल्स लाइन खींचते चले जाते हैं। ये सारा लाइन जितने भी होगा जो उसको हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मिलाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जब दो पॉइंट्स मुझे पता हो जाएगा तो मुझे पता हो जाएगा, जैसे हम इसको मार्क करते हैं लेटीट्यूड को, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ये 1 डिग्री लेटीट्यूड है, जैसे 23.5 डिग्री लेटीट्यूड है, ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड को भी मार्क करते हैं। उससे मुझे पता हो जाएगा लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड से जो वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है। तो इसीलिए हम दूसरा जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, एक टोंग है, ठीक है, टोंग आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, साथ में मॉरिशस आइलैंड जो है आपका इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये दोनों जो है आपका सेम लेटीट्यूड 20 डिग्री साउथ पे मौजूद है। 20 डिग्री साउथ पे क्या है, टोंग आइलैंड भी है, और 20 डिग्री जो कि आपका पैसिफिक ओशन में है, साथ में ही आपका जो मॉरिशस है वो भी आपका 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे ही मौजूद है, जो कि आपका इंडियन ओशन में है। ठीक है, अब इस दोनों लोकेशन को हम अगर सिर्फ और सिर्फ लेटीट्यूड से दिखाएंगे तो सिर्फ 20 डिग्री पे, तो एक ग्रेटर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट
हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अब मुझे एक ऐसा मानक लाइन चाहिए जिस लाइन से मुझे कंसीडर करना होगा जो ये लाइन जो है कितना ईस्ट और कितना वेस्ट जो है उस मानक लाइन से है। जैसे कि आप यहां पे देखिए, सपोज करो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये पॉइंट्स आपका टोंग हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट्स जो है आपका, ये मान के चलो मॉरिशस हो गया, ठीक है। तो मुझे तो अभी तक ये पैरेलल्स के बारे में ही पता है, ठीक है, तो ये पैरेलल्स है, तो मान के चलो ये एक्स एक्सिस जो है आपका पोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा फिक्स लाइन वाई एक्सिस चाहिए, ठीक है, जिसे हम बाद में लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है, जिससे हम कंसीडर करेंगे कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट्स जो है कितना ईस्ट या वेस्ट है और ये पॉइंट्स जो है आपका कितना ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है। तो ये जितनी भी लाइंस हम प्लॉट करेंगे, जैसे पैरेलल्स हम बहुत सारा प्लॉट करते हैं इक्वेटर के पैरेलल्स में, वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड जो है आपका बहुत सारा इस फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में पैरेलल को हम प्लॉट करेंगे, तब हम इजिली इसको बता पाएंगे ये कितना आपका ईस्ट में है और ये कितना आपका वेस्ट में है। इसीलिए मुझे जो है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड का नीड पड़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये जितने भी लाइंस ऑफ डिफरेंस होते हैं, ठीक है, इसे हम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, और इसी मेरिडियन लॉन्गिट्यूड से डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के रूप में, ठीक है। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, मिनट को हम फिर सेकेंड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सभी जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो सारा आपका एक पोल से दूसरे पोल को ही सिर्फ मिलाता है, ठीक है, जैसे आप इसको हम देख सकते, ये देखिए आप, ये जितने भी आपका लॉन्गिट्यूड होगा ये एक पोल को, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाला होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका सेमी सर्कल का जो है ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये सारा लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है। दे आर सेमी सर्कुलर मतलब सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजिंग स्टेडली पोलवार्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट पोल, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे जो पैरेलल्स लाइन होता था उसके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता था जो कि आपका 111 किलोमीटर के आसपास में अप्रोक्स में है। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर इक्वेटर के पास में अगर इसको हम देखते हैं, दो पैरेलल आपका लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपका पोलवार्ड जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज होते होते जो आपका कन्वर्ज हो जाएगा कहां पे, पोल पे जाकर के, ये आकर के सारे जितने भी आपका लॉन्गिट्यूड के लाइन है वो सारा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों जगहों पे जाकर के कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब इस दोनों लाइन के बीच में जो आपका डिस्टेंस होगा वो आपका जाकर के जीरो हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ये सारा लाइंस क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल इन लेंथ, ठीक है। पैरेलल्स में क्या था, जो इक्वेटर है वो ग्रेटर सर्कल होता था, ऐसी जैसे हम बढ़ते जाते थे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ तो उसका लेंथ जो सर्कल का जो पैरेलल सर्कल जो फॉर्म हो रहा था उसका लेंथ घटता जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लेंथ जो है आपका नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक तो ये तो फिक्स है, तो जो भी आपका लॉन्गिट्यूड होगा यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है, वो सारा का लेंथ जो है वो सेम होगा, लेकिन उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो पोलवार्ड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्योंकि सारा जो इक्वेटर वाले केस में क्या था, जब आप लेटीट्यूड में था तो एक ग्रेटर सर्कल आपका इक्वेटर वाला फॉर्म हो रहा था तो उसे हम कंसीडर कर लेते थे 0 डिग्री है। अब यहां पे क्या है लेटीट्यूड के मतलब लॉन्गिट्यूड के मामले में, जो सारा पैरेलल लाइन है लॉन्गिट्यूड का वो सारा सेम लेंथ का है, ठीक है, सारा नॉर्थ पोल से लेकर के शुरू होता है और साउथ पोल के पे लास्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन अराइज हो गया जिसमें से हम इंपॉर्टेंट जैसे हम
जीरो डिग्री इक्वेटर को हम कंसीडर कर रहे थे, जो ये आपका ग्रेटर सर्कल है, यहां से हम नॉर्थवार्ड हम नॉर्थ पोल कंसीडर तक जो भी होगा उसको हम नॉर्थ लेटीट्यूड कंसीडर करेंगे, और यहां से लेकर के साउथ की तरफ जो भी आपका पैरेलल जाएगा उसे हम साउथ लेटीट्यूड जो है आपका कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला जो मुश्किल है वो है आपका, जो हम ये सारा जो हम लेटीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं इसमें से मेन लेटीट्यूड कौन सा होगा। ठीक है, मतलब जो प्राइम मेरिडियन हम फॉर्म करेंगे वो कौन किसे माना जाए। ठीक है, तो एक कंक्लूजन बनाया गया, डिसाइड किया गया सारे देशों के द्वारा, जो आपका ग्रीनविच लोकेशन है, ग्रीनविच क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, जो कि बहुत पुराने समय से एक वेधशाला है, जिससे जो पैरेलल लाइन, जिससे जो आपका मेरिडियन पास करता है उस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन मानेंगे। ठीक है, और उससे हम कंसीडर करेंगे तो जो भी ईस्टवार्ड होगा हम उसे हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड कंसीडर करेंगे, और वहां से जो भी आपका वेस्टवार्ड डायरेक्शन में जब हम बढ़ेंगे तो उसे हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ग्रीनविच आपका इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं क्योंकि ये ग्रीनविच के ऊपर में आया। तो ग्रीनविच जो है आपका रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये कहां पे लोकेटेड है, तो ग्रीनविच नियर लंदन इन इंग्लैंड, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1884। ठीक है, कहा कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस किया गया बहुत सारे देशों के बीच में, कब हुआ, तो ये 1884 में हुआ, वाशिंगटन डीसी में, जो कि आपका यूएसए का कैपिटल है। ऑल नेशंस एग्रीड हुए ऑन चूजिंग द ग्रीनविच मेरिडियन एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन 0 डिग्री। ठीक है, इसे हम जो आपका ग्रीनविच मेरिडियन होगा उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर करेंगे, जो कि आपका 0 डिग्री माना जाएगा लॉन्गिट्यूड। और यहां से जो भी लाइन लॉन्गिट्यूड का पास करेगा उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, और जो यहां से लाइन आपका ईस्टवार्ड होगा उसे हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड कंसीडर करेंगे, जो आपका वेस्टवार्ड होगा उसे हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड करेंगे। इससे हम दूसरे नाम ग्रीनविच मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है आपका ग्रीनविच से पास होता है। ठीक है, तो आपने अभी दो इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में जाना है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, मतलब लेटीट्यूड जो आपका अक्षांश हो गया, और ये हो गया आपका देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन जो हो गया आपका वो हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहां से हम 180 डिग्री तक ईस्टवार्ड जो भी कंसीडर करते हैं और 180 डिग्री वेस्टवार्ड कंसीडर करते जाते हैं, वो सारा जो आपका लाइंस आएगा वो सारा आपका मार्किंग होगा लॉन्गिट्यूड के रूप में। और प्राइम मेरिडियन से और 180 डिग्री मेरिडियन जो है आपको अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ में। ठीक है, जो आपका प्राइम मेरिडियन है, जिसे आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, देखो ये आपका प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री है। ठीक है, यहां से ठीक 180 डिग्री लाइन, 180 डिग्री जो आपका लाइन आ रहा है वो ईस्टवार्ड भी सेम लाइन है, देखो यहां से लेकर के घूम करके यहां पे आएगा, ये भी आपका 180 डिग्री लाइन पे आ रहा है, और इधर से भी घूमेगा तो वो सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा 180 डिग्री। ये दोनों लाइन मिलाने का जो वो ये एक कॉमन लाइन बनता है 180 डिग्री का, ये कंप्लीट जो है आपका सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जो आपका ईस्टर्न साइड में होगा उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानेंगे, ये सारा पोर्शन जो भी आएगा अर्थ का वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। और यहां से लेकर के जो वेस्टवार्ड आपका 180 डिग्री तक का जो भी पॉइंट होगा उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे आपका इक्वेटर दो पार्ट में बांटता है, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही दो लाइन, कौन सा लाइन, एक ग्रीनविच से जो पास होता है 0 डिग्री का लाइन, साथ में ही जो आपका यहां से ठीक 180 डिग्री का जो एंगल बनाएगा, जो ये लाइन हो रहा है 180 डिग्री का, ठीक है, वो लाइन अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जो आपका ग्रीनविच से लेकर के ईस्टवार्ड जो 180 डिग्री तक का जो आपका हेमिस्फीयर बन रहा है उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो आपका वेस्टवार्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रहा है 180 डिग्री तक उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से ये जो आपका मेरिडियन है 180 डिग्री मेरिडियन और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक, जो आपका लॉन्गिट्यूड प्लेस हो रहा है ईस्टर्न साइड में, ठीक है, उसे हम लेटर कैपिटल ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि आपका वेस्ट साइड में होगा उसे हम डब्लू लगा करके रिप्रेजेंट करेंगे। इतना डिग्री वेस्ट, मतलब अगर कोई अगर 30 डिग्री वेस्ट के तरफ है तो उसे हम 30 डिग्री डब्लू लॉन्गिट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़ा सा हम, ये तो हो गया आपका मानक लाइन। अब ये एक्चुअल में ये जो आपने अभी पढ़ा है लॉन्गिट्यूड, वो मैथमेटिकली हम इसे थोड़ा सा देखते हैं ये है क्या। लॉन्गिट्यूड को हम मैथमेटिकली देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड हम मैथमेटिकली किसे बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द सेम एंगुलर डिस्टेंस विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसको हम थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेते हैं। अब देखो, यहां पे कोई भी पॉइंट है, जैसे कंसीडर किया मैंने ये पॉइंट, ठीक है, यहां पे कोई भी लोकेशन है, ठीक है। अब हम जो ग्रीनविच वाला लाइन है वो हमारा मेन एक्सिस लाइन हो गया आपका लॉन्गिट्यूड, मतलब मेन प्राइम मेरिडियन हो गया। ठीक है, यहां से जो इस जिस लाइन को हम सेंटर, अर्थ के सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है। अब इसके पैरेलल में हम कोई भी अगर पॉइंट है तो इसी के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे जो इस पॉइंट्स को कंसीडर करेगा। हम देखेंगे इसको जाकर के अर्थ के सेंटर से मिलाएंगे, वो जो एंगल फॉर्म करेगा, एंगुलर डिस्टेंस फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे उतना डिग्री ये लॉन्गिट्यूड पे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है। अगर वो एंगल ईस्ट साइड में होगा तो वो उतना डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। अगर वही एंगल अगर मान के चलो यहां पे है 45 डिग्री के पास में, ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे है, इसका मतलब हो गया जो ये जो आपका प्राइम मेरिडियन अर्थ के सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, जो लाइन बना रहा है, और ये जो आपका पैरेलल, जो पैरेलल हम इस प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं जो इस लोकेशन को कंटेन करता है, वो लाइन जो अर्थ के साथ, अर्थ के सेंटर के साथ एंगल बनाता है, वो एंगल 45 डिग्री है। इसीलिए इस एंगल को हम, जो ये जो आपका लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में है तो इसे हम 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर 75 डिग्री ईस्ट के तरफ है कोई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो इस ऑब्जेक्ट को कंटेन करने वाला जो आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगा, वो लाइन जो अर्थ के सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, साथ में जो आपका प्राइम मेरिडियन है वो जो एंगल बना रहा है अर्थ के सेंटर के साथ में, उसका जो एंगुलर एंगल है वो कितना डिग्री है, वो है अगर 75 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब इस लॉन्गिट्यूड को हम 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड कंसीडर करेंगे। अगर मान के चलो ये 75.4 डिग्री है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है अर्थ के सेंटर के साथ में और प्राइम मेरिडियन के साथ में, वो एंगल जो है आपका 75.4 मिनट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। हाँ, लॉन्गिट्यूड वाले में एक कंसेप्ट आपको और ध्यान पे रखना है, जो 0 डिग्री से लेकर के जो 23 डिग्री एंड हाफ को मैंने कंसीडर किया था, नॉर्थ और साउथ वाला जो टोराइड जोन का होता था, ठीक है, उसे हम लोअर लेटीट्यूड भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, लोअर लेटीट्यूड मतलब इक्वेटर से लेकर के 23 डिग्री हाफ तक का जो भी लेटीट्यूड होगा उसे हम लोअर लेटीट्यूड कंसीडर करेंगे। जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से लेकर के, मतलब नॉर्थ और साउथ से लेकर के 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ का बीच का जो लेटीट्यूड जो कंसीडर किया जाएगा उसे हम मिडिल लेटीट्यूड बोलते हैं। अगर इसके बीच में कोई कंट्री अगर लाइज कर रहा है, कोई ज्योग्राफिकल रीजन लाइज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम वो रीजन जो है आपका मिडिल लेटीट्यूड में लाइज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये आपका 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ से लेकर के पोल के बीच का जो रीजन होगा, ठीक है, उसे हम हायर लेटीट्यूड के बीच में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसके बीच में कोई भी कंट्री आएगा वो आपका हायर लेटीट्यूड का कंट्री होगा। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड के बारे में आप जान लिए, प्राइम मेरिडियन के बारे में आपने जाना। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से जो हम एंगल मेजर करते हैं उस एंगल को हम उतने डिग्री लेटीट्यूड मानते हैं। तो आप
जो सॉरी मतलब उतना डिग्री हम उसे लॉन्गिट्यूड मानते हैं। इसके बारे में आपने जाना, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका पैरेलल्स लाइन है, जो आपका एक पैरेलल लाइन हो गया आपका लेटीट्यूड का, दूसरा पैरेलल लाइन हो गया आपका लॉन्गिट्यूड का। ये पैरेलल लाइन एक ग्रिड का फॉर्म करता है। आप मैप में देख सकते हैं इस तरह से, जैसे आपने नियामक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ दिया जाता है। वैसे देखिए आप यहाँ पे जो भी पॉइंट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ की तरह आपका अर्थ हो गया, ठीक है, जो ग्लोब होगा। ये देखिए ये सारा पैरेलल्स है और ये सारा आपका लॉन्गिट्यूड का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये सारा आपका पैरेलल्स हो गया और ये सारा आपका लॉन्गिट्यूड जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के फॉर्म में ये आ गया। ये जो फॉर्मेशन है इसे हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रिड क्या होता है, इस ग्रिड को हम अर्थ ग्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर्म ए ग्रिड लाइक पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नॉन एज अर्थ ग्रिड या जियोग्राफिक ग्रिड, ठीक है। टू लोकेट ए प्लेस एग्जैक्टली ऑन द अर्थ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन आर रिक्वायर्ड। उससे अगर मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है इक्वेटर के पैरेलल जाने वाले किस लाइन के, पैरेलल लाइन के क्लोज में है, मतलब वो कौन सा पैरेलल लाइंस इक्वेटर के पैरेलल लाइंस इस पॉइंट से पास करता है। ये मान के चलिए आप आपका ये 23.5 पैरेलल लाइन इससे पास हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जो कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल लाइन मतलब मेरिडियन लाइन जो कि आपका प्राइम मेरिडियन के पैरेलल है, ये इस पॉइंट से होकर के पास होता है, ठीक है। अब मान के चलो ये आपका 45 डिग्री जो है वेस्ट का लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो हो गया 30 मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 45 डिग्री एंड मतलब 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका हो गया लेटीट्यूड पे, और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से आपका जैसे हम कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम अर्थ पे दो पॉइंट्स को हम नियामक टाइम लेकर के, एक्स एक्सिस आपका काम करेगा लेटीट्यूड एंड वाई एक्सिस काम करेगा आपका लॉन्गिट्यूड। इससे हम किसी भी पॉइंट पे के थ्रू किसी भी मतलब लोकेशन को अर्थ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू इसको हम देखते हैं। धुबड़ी जो है वो असम में है, सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। साथ में ये 90 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड पे है। ये दोनों मुझे पता हो गया, तो इसे हम इजिली हम ग्लोब पे जाएंगे और देखेंगे तो ये 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड कौन सा लाइन है। साथ में हम खोजेंगे जो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा लाइन है। उस दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपका जो है ये धुबड़ी जो असम में है उसको वो लोकेट करेगा। ऐसे ही मुझे दो पॉइंट्स जैसे लॉन्गिट्यूड का पॉइंट दे दिया है और लेटीट्यूड का पॉइंट दे दिया है, तो हम इजिली ग्लोब पे जाकर के उस दोनों पैरेलल लाइंस को खोजेंगे और उस पैरेलल लाइंस का जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन लाइन जो है उस पॉइंट को वो रिप्रेजेंट करेगा।